प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने मीरा जी के प्रथम पद की व्याख्या की थी। शब्दार्थ आपको कराए थे, व्याख्या आपको समझाई थी। आशा करता हूँ कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको प्रथम पद में किसी प्रकार की दिक्कत रहती है तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख सकते हैं, मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको समझ में आ ही जाता होगा। जिस नंबर से ये मैसेज आते हैं वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसी पर आप कॉल भी कर सकते हैं और मेरे पास व्हाट्सएप करके भी आप अपनी समस्या जो है मेरे पास भेज सकते हैं। आज हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। छोटा सा पद है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पहले शब्दार्थ हम इसके देखेंगे। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग माने पैर, घुंघरू समझते हैं आप, घुंघरू पैरों में घुंघरू बांधी, बांधकर मीरा जी नाची, नाचने लगे। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। मैं किसके लिए है? मीरा जी के लिए। मेरे नारायण सू अपने स्वामी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए, आप ही का मतलब अपने आप ही, स्वतः, बिना किसी दूसरे के प्रयास के, स्वयं ही आप ही हो गई साची। साची का मतलब सच्ची। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग क्या कहते हैं? मीरा भई माने हो गई, बावरी का मतलब पागल। न्यात कहे कुल नासी, और न्यात का मतलब होता है बेटा कुटुंब या परिवार। कहते हैं, कुल नासी, कुल का नाश करने वाली है ये तो। विष का प्याला, विष माने जहर, पॉइजन का प्याला राणा भेजा, राणा ने भेजा। विष माने जहर, विष का प्याला राणा भेजा, राणा ने मारने के लिए भेजा। किसको? मीरा जी को, जो कि इनके देवर लगते थे। पीवत मीरा हंसी, लेकिन मीरा जी उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी के प्रभु स्वामी गिरधर नागर, गिरी को धारण करने वाले और चतुर, नागर माने चतुर, श्री कृष्ण जी हैं। सहज मिले अविनाशी, और सहज माने आसानी से, मिल गए अविनाशी, वो अविनाशी श्री कृष्ण जी जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे श्री कृष्ण जी मुझे बहुत आसानी से प्राप्त हो गए। ये इसके शब्दार्थ थे। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा जी कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण जी के प्रेम में नाच उठी हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से जो है इसमें जो प्रथम पंक्ति है वहाँ मीरा की जगह मैं होना चाहिए था। पग घुंघरू बांधी मैं नाची तो अच्छा लगता। तो पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा जी कहती हैं भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच उठी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। और ऐसा करके मैं अपने श्री कृष्ण जी के प्रति, अपने स्वामी के प्रति अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ, बिना प्रयासों के ही मैं सच्ची हो गई हूँ। यानी कि अब मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाण जो है वो श्री कृष्ण जी के प्रेम के लिए नहीं देना पड़ेगा। अब मुझे बिना प्रमाणों के ही जो है मेरा प्रेम वो प्रकट हो गया है, वो स्पष्ट हो गया है। शायद समझ में आ गई होंगी शुरू की दोनों पंक्तियाँ। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी को मीरा जी ने अपना सर्वस्व मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है, और स्वयं ही जो भक्ति है उनकी, जो प्रेम है उनका, वो भी अब सिद्ध हो गया है। किस कारण से?
पैरों में घुंघरू बांध कर नाच उठी हैं। किसके प्रेम में? भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में। इस प्रकार से उनकी भक्ति, उनका प्रेम अपने आप ही स्पष्ट हो गया है। अगली पंक्ति देखिए। लोग कहें मीरा भई बावरी। लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। कब कहा? जब घुंघरू बांधे और नाचने लगी मीरा जी, तो लोग कहने लगे कि मीरा तो पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, और कुटुंब के लोग, परिवार के लोग कहते हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है। क्यों? क्योंकि यह तो साधु संतों के साथ बैठने लगी है और कभी नाचने लगी है। अजीब अजीब हरकतें जो हैं उनको वो नज़र आती हैं, तो कहती हैं कि यह तो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। इसलिए आपको पता है कि जो इनके देवर थे राणा जी, उन्होंने इनकी हरकतों से परेशान हो करके और एक प्रकार की जो है मन में ईर्ष्या, द्वेष और दुश्मनी जो है वो पाल करके छल से इनको मारने का प्रयास किया और जहर का प्याला भेज दिया। पीवत मीरा हंसी, लेकिन मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को याद किया। उन्हें अपने इष्ट देव पर, अपने प्रभु श्री कृष्ण जी पर पूरा विश्वास था। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैं तो उस प्याले को भी हंसते हंसते पी गई और अपने प्रभु पर आस्था होने के कारण मैं बच भी गई, मेरा कुछ नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और आगे मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण जी हैं। नागर माने चतुर, नागर माने समझदार, होशियार। नगर में रहने वाली भी आप कह सकते हैं, बाकी मुझे जो है यहाँ नागर का अर्थ चतुर अच्छा लगता है। तो मेरे प्रभु तो गिरी को धारण करने वाले, नगर में रहने वाले, चतुर और समझदार श्री कृष्ण जी हैं। सहज मिले अविनाशी, और उस प्रभु की तो सहज आसानी से मिल जाते हैं, अविनाशी जिसका नाश ना हो। और ऐसे ये प्रभु श्री कृष्ण जी तो बड़ी आसानी से जो है हमें मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। ये देखिए इस द्वितीय पद की व्याख्या है। मैं एक बार फिर समेट के ले लेता हूँ। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीरा जी कहती हैं कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रेम में अपने पैरों में घुंघरू बांध कर नाच उठी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, और ऐसा करके मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रति अपने आप ही सच्ची हो गई हूँ। अब मुझे उनके प्रेम के लिए किसी प्रकार का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं, मेरे इस प्रेम को देख करके, मेरे इस समर्पण को देख करके, मेरे इस नृत्य को देख करके लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। परिवार के लोग कहते हैं कि यह तो नाश करने वाली है। राणा जो इनका देवर था, उसने ईर्ष्यावश मीरा जी को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, लेकिन अगाध विश्वास जो था भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर, अपने उस इष्ट देवता के ऊपर, उस प्रेम के कारण मीरा जी यह पता होते हुए भी कि यह जहर का प्याला है उसे पी जाती हैं और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। मीरा जी बिल्कुल ठीक ठाक रहती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो गिरी को धारण करने वाले हैं, जो समझदार हैं और नगर में रहने वाले हैं, और सहज मिले अविनाशी। और मेरे प्रभु तो बहुत आसानी से जो है मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। उनके लिए कुछ ज़्यादा ज़ोर मशक्क़त, ज़ोर आजमाइश की ज़रूरत नहीं होती। विशेष देखिए बेटे, कह कुल नासी में अनुप्रास अलंकार है। पद में जो है मुख्य रूप से भक्ति रस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त हुआ है। प्रसाद गुण और माधुर्य गुण दोनों का प्रयोग हुआ है। अभिधा शब्द शक्ति है, अभिधा। पद में तत्सम तद्भव शब्द जो हैं दोनों का बहुत सुंदर तरीके से प्रयोग किया गया है। और भाषा जैसे मैंने आपको कल बताई थी वही रहेगी बेटा। राजस्थानी और ब्रज का मिश्रित रूप, ज्ञेयता और प्रभामयता का जो गुण है वो सर्वत्र इस पद में विद्यमान है। आशा करता हूँ कि आपको व्याख्या समझ में आई है। दिक्कत आएगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपके लिए सदैव उपलब्ध हूँ। अब हम अभ्यास के प्रश्नों की बात करते हैं।
पहला प्रश्न है बेटा, मीरा श्री कृष्ण जी की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है? आप ध्यान रखेंगे कि